जय हिंद फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस के सभी टाइप को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में, इसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। आपने बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होगी नाउन। अब बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बताता हूँ। आप ऐसे रट्टा मार देंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आबादी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको आप इजी वे से समझ सकते हो कि यदि आपको नाउन की डेफिनेशन पूछे तो मेरे ख्याल सबसे इजी डेफिनेशन जो होगी वो होगी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड, जितने भी नाम इस दुनिया में जो भी नाम रखते हैं वो सारे आपके नाउन हैं। जो भी वस्तु है आप उसे किसी नाम से पुकारते हो तो वो नाउन है। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे इसे आप क्या बोलोगे? बोर्ड। इसे क्या बोलोगे? मार्कर। ये इसका नाम है कि नहीं? उसे मैथ बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इवन मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, ये क्या है? ए। इसको हम ए नाम से जानते हैं, तो ये भी एक क्या होगा? आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। दुनिया में जिस किसी भी वस्तु को हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम ही क्या होता है? वो नाउन की कैटेगरी में आता है। तो नेमिंग वर्ड आपके क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब कुछ एग्जांपल यहाँ एग्जांपल में आप लिख सकते हो। एग्जांपल जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राजू, क्योंकि नेमिंग वर्ड है। किसी शहर का नाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसी कंट्री का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, फीलिंग्स नेम हो गया। वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड बेसिकली आप क्या करेंगे? नाउन करेंगे, ठीक है। अब काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन को दो तीन तरीके से पढ़ते हैं, मैं पहले बता दूंगा कौन कौन से। काइंड ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। हिंदी में बोलो तो संज्ञा के प्रकार। देखो, मुझे लगता है ये जो संज्ञा को बांटा गया है इसे आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। संज्ञा को कई तरीकों से बांटते हैं, उनमें से एक तरीका जो आप नॉर्मली पढ़ते हो उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। बेसिकली संज्ञा को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नाउन को 5 भागों में। सबसे पहले आपका होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद उसको डिवाइड करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद एक और आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक और पार्ट होता है किसी का, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। और 5वां पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन 5 पार्टों में आप नाउन को डिवाइड कर सकते हो। नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसे बोले तो इसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक। ओके। और कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक। तो लास्ट वाली अपनी रहेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इन 5 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसको ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो संज्ञा के प्रकार प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन,
जातिवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। इन 5 पार्टों में हम नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। इनको विस्तार से हम जब नाउन पार्ट को बड़े लेवल पर पढ़ेंगे उस समय समझेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल की बात करें तो कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, किसी भी कोई भी नाम हो गया, जैसे किसी माउंटेन का नेम हो गया। अब माउंटेन यानी पहाड़ को हम कॉमन नाउन में रखेंगे, लेकिन मैं बोलूं हिमालय तो वो हिमालय किसी प्रॉपर किसी विशेष पहाड़ का नाम हो गया तो उसको किसमें रखेंगे, प्रॉपर नाउन में रखेंगे। लेकिन मैं बोलूं ओनली माउंटेन तो किसमें आ जाएगा, कॉमन में। डिफरेंट समझो इसके अंदर भी। मैं बोलूं पहाड़ वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन होगी। लेकिन मैं बोलूं हिमालय पहाड़, अब मैं किसी पहाड़ का नाम ले रहा हूँ प्रॉपर तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन मैं किसी पहाड़ का नाम नहीं ले रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, कॉमन। इसी तरह रिवर में देखो, मैं बोलूं यमुना तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर। और मैं बोलूं नदी, नदी भी है तो नाउन ही, लेकिन वो क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, जिसमें बहुत सारे आप समूह की बात करें, कक्षा क्लास, ठीक है, ये पूरी कैटेगरी के बारे में बात करते हो। फैमिली हो गई, ठीक है, हर्ड हो गई यानी कि समूह। अब इसके एक दो एग्जांपल यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया रोहित, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। और किसी शहर का नाम हो गया, दो एग्जांपल लिख रहे हैं, आगे हम इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, बॉय, ठीक है, और हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी बात करें तो क्लास, फैमिली। मटेरियल नाउन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर, राइस, ठीक है, गोल्ड वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो आपको हो जाएगी लव, डांस, ब्यूटी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। तो देखो फर्क क्या होता है, मैं बोलूं बॉय लड़का क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूं बॉय का नाम बोलूं रोहित तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर। तो हमने क्या कवर कर लिया, नाउन, नेमिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। राजू एग्जांपल दे दिए। फिर उनके पार्ट क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। और वैसे तरीके से हम नाउन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे होता है, नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर। इसमें देखो कैटेगराइज को आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते, कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर और बी हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पार्ट, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये एक ही तरीका का होगा, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज क्या होगी, सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा। इसको शॉर्ट के माध्यम से भी समझ सकते हो कि नाउन हो गया, नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका काउंटेबल और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 में। एक हो जाएगा आपका सिंगुलर और दूसरा हो जाएगा प्लूरल। इसमें सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल की बात करें तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें बॉय, देखो इसमें कॉमन प्रॉपर ये सारे नहीं होंगे। इसको हम 2 पार्ट में इसके नंबर के अकॉर्डिंग पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। वो डिवाइड जो कर रहे हैं तो वो अलग है और इसको अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल 2 तरीके से,
ठीक है, बॉय हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, प्लूरल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इन्हीं का क्या हो जाएगा, बॉयज। ठीक है, बुक्स, इनको हम क्या किस में कर लेंगे, प्लूरल में पढ़ लेंगे। तो अनकाउंटेबल की बात, अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल। अनकाउंटेबल में आपके ये सारे आ जाएंगे, इंक, मटेरियल नाउंस वगैरह मोस्टली सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सारे इसमें आ जाएंगे। मटेरियल नाउन और मोस्टली मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल में आते हैं, और बाकी वाले मोस्टली किसमें आते हैं, काउंटेबल नाउन में आपके आ जाएंगे। तो टू पार्ट में हमने नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को फिर से हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में एक पर्सन को रेफरेंस करने वाला, और प्लूरल प्रोनाउन। अनकाउंटेबल को, अनकाउंटेबल वो नाउंस होती है जो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है या फिर आपकी मटेरियल नाउंस होती है, उनको हम मोस्टली किसमें रखते हैं, इसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया, तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ। इसके बारे में अच्छे से कौन कौन से अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं बहुत सारी लिस्ट में आपके सामने देखूंगा, लेकिन अभी हम आपको पता क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑफ नाउन। तो ये था बेसिक ऑफ नाउन। अब हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनर कौन कौन से होता है, उन सब के बारे में अभी सरसा हम करेंगे। और डिटर्मिनर क्या होता है वो भी। देखो, it determines the kind of reference or number of amount of a noun। क्या करते हैं, ये बेसिकली नाउन के नंबर को रिफरेंस कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, उनको दर्शा रहे होते हैं। तो हिंदी में बोले तो ये संज्ञा, संज्ञा की, संज्ञा के प्रकार, वसन एवं राशि का निर्धारण करते हैं, राशि का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा रहे हैं। आपने ऑल वर्ड देखा होगा, ऑल वर्ड देखा होगा, ईच, एवरी, लिटल, मच, मैनी, फ्यू, अदर, बोथ, आइदर, नीदर, ईटीसी। ये सारे आपके क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। एक नोट भी है, नोट क्या कहता है, ए सिंगुलर
नाउन ऑलमोस्ट टैक्स पर डिटरमिनर। देखो, एक सिंगुलर नाउन जो होता है वो हमेशा लगभग क्या लेता है, किसको लेता है, एक डिटरमिनर को एज्यूम करता है, एक डिटरमिनर को लेता है। तो डिटरमिनर की बात करें तो ये क्या करते हैं, नाउन के संज्ञा संज्ञा के प्रकार वचन आदि को रिप्रेजेंट करने का या निर्धारण करने का काम करते हैं। और ऑलमोस्ट एक प्रॉपर नाउन में छोड़कर ऑलमोस्ट सिंगुलर जितने भी आपके नाउन होते हैं वो क्या लेते हैं, एक डिटरमिनर को लेते हैं। अब इनकी पोजीशन क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। पोजीशन डिटरमिनर जो होगा उस पोजीशन क्या होगी देखते हैं। देखो, डिटरमिनर की पोजीशन होगी, पहले आपका डिटरमिनर आएगा और उसके बाद क्या आएगा, नाउन। यानी कि नाउन से पहले आपको डिटरमिनर लिखना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कॉबॉय, और अपने आप में ये क्या है, जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारे डिटरमिनर के अंदर ही पड़े जाते हैं। ठीक है, एवरी बॉय, तो ये एवरी, देखो ये क्या है, डिटरमिनर है, और ये क्या है, नाउन। ये डिटरमिनर है और ये नाउन। तो कहने का मतलब पहले डिटरमिनर आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, आपको डिटरमिनर कैसे आप और सेंटेंस के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। I don't have many friends. देखो, आई सब्जेक्ट डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब, हैव, मैन वर्ब और मैनी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। और ये नाउन, ठीक है, नाउन से पहले क्या आता है, डिटरमिनर। मैंने बताया सिंगुलर प्लूरल के लिए भी डिटरमिनर होता है और सिंगुलर के लिए भी अलग से होता है, लेकिन मोस्टली सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले डिटरमिनर जरूर लेती है। तो ये एक और एग्जांपल लिखवा लेते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ आवर फ्रूट्स इज इम्पोर्टेड। यहाँ पर ओवर क्या है, आपका डिटरमिनर है और फ्रूट क्या हो जाएगा, नाउन है। तो डिटरमिनर की पोजीशन की बात करें तो पहले क्या आएगा, डिटरमिनर आएगा और उसके बाद नाउन आएगा। ये डिटरमिनर की क्या होगी, पोजीशन होगी। ठीक है, ये डिटरमिनर के बारे में यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। और एक और बात बता देता हूँ, आर्टिकल भी आपका डिटरमिनर का ही पार्ट होता है, लेकिन आर्टिकल को थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा होता है, डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल टू पार्ट में, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, ए एंड ए और एन। तो आर्टिकल टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। देखो, द क्या होता है, द इनके यूजेस के बारे में सारे रूल्स में लिखूंगा, लेकिन एक बार हम बेसिक पढ़े तो उसके बारे में जान लेते हैं। द आपके निश्चित संज्ञा के साथ द लगेगा। ठीक है, द का यूज करेंगे, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, सुनने वाले, बोलने वाले और बताने वाले सबके बारे में जानकारी होती। जब भी ए का यूज करते हैं, ए का
कोई भी ऐसा नाउन ए का यूज, ए और एन दोनों का यूज सिंगुलर के लिए करते हैं। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, और ये सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और ये प्लूरल के लिए भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, ए और एन दोनों इस आपका उच्चारण जो देते हैं वो देता है एक का, ए यानी एक होगा और एन यानी एक ही होगा, यानी कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। द जो होगा वो सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आ सकता है। ठीक है, ए का यूज क्या करेंगे, ए का यूज हम ऐसे वर्ड जिसकी साउंड, देखो आपने पढ़ा होगा ए आई ओ यू जिसका फर्स्ट लेटर, हाँ वो अप्लाई होता है, लेकिन सभी पे अप्लाई होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने ऐसे देखे भी होंगे। तो ये होता है ए का यूज, आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो कि ऐसी नाउन्स जिनकी साउंड आप उच्चारण कर रहे होते हैं, जब आप उनको बोल रहे होते हैं, तो यदि उसकी साउंड का फर्स्ट लेटर यदि वोवल्स आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, ए, तो एन लगेगा, और यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल के माध्यम से समझो। देखो जैसे बुक दे रखा है, देखो बुक दे रखा है, इसका साउंड क्या आ रही है, ब, बुक, ब आ रहा है, यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं और, क्या आ रहा है और, इसे क्या पढ़ते हैं, होवर नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं, ओवर पढ़ते हैं, और वो क्या है, वोवल से, तो क्या है, साउंड ओवर आ रही है, नहीं कि होवर आ रही है। देखो यहाँ एच है, लेकिन हम फिर भी किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी साउंड जो आ रही है वो क्या आ रही है, वोवल से शुरू हो रही है। ये बात क्लियर होगी। तो इसी तरह एप्पल, एप्पल में भी एप्पल फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, वोवल्स आ रहा है, कितना लगाएंगे हम, एन का यूज करेंगे। लेकिन कई ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं जिसका वर्ड तो वो लेकिन साउंड तो चल रहे हैं, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, जैसे वर्ड है यूनिट, यूनिट क्या है, यू, अब ये वोवल्स तो है लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, ये आ रही है, तो क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे। इज इट क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए का यूज आप कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करोगे और एन का यूज वोवल साउंड के लिए करोगे। द का यूज डेफिनेट के लिए होता है, उसका मैं अलग से बता भी दूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। द का यूज ऐसे सेंटेंस के लिए किया जाता है जो चीजें हमें पहले से पता हो रही है होती है, या फिर रिपीटेड सेंटेंस के लिए हम उसका यूज करते हैं, या फिर कोई यूनिक थिंग्स है उनके लिए यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको अलग से लिख कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन हिंदी में इसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं इसे, डेफिनेशन की बात करें तो इट्स स्टैंड फॉर ए नाउन, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मेरा नाम जेब सिंह, तो मैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यू। ये क्या हो रहा है, सामने वाले का नाम तो कुछ अलग है लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं, जो कि कॉमन नाउन है, किसी और को भी बोल सकते हैं, राकेश को भी बोल सकते हैं, सीता को भी यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउन की बात करें, काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार की बात करें, फर्स्ट हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड वन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन,
फोर्थ हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिफ्थ वाले के बारे में पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिक्स हो जाएगा आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन। सेवन हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एट हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव और नाइन्थ वाला हो जाएगा आपका रिलेटिव। तो बेसिकली हम 9 पार्ट पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम अलग से एक पूरा पोर्शन लेके आएंगे नाउन प्रोनाउन का, तो उस क्लास में हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ रहे होंगे। तो कौन कौन से पार्ट होंगे? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये 9 पार्ट्स होते हैं प्रोनाउन के। और भी कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग गाइड में आपको अलग अलग पार्ट मिल सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक प्रोनाउन टेबल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, अब थोड़ी सी हमने प्रोनाउन के एक टेबल बनाई है, उस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। प्रोनाउन को आप कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो उनके बारे में जानते हैं। देखो, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर आप प्रोनाउन को यूज करोगे, सब्जेक्ट यानी कि सबसे आगे लाने के लिए। तो उस सेंटेंस में आप आई को आई रखोगे, यानी कि मैं। अब बोलो मैं घर जा रहा हूँ, या मैं क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। तो कर्ता के स्थान पर जब आप प्रोनाउन का यूज करोगे तो मेरे लिए किसका यूज करोगे? आई का। किसका यूज करोगे? आई का। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के तौर पर करोगे, आई किसमें से हो जाएगा? मी में हो जाएगा। जैसे उसने मुझे मारा, ही हिट मी। अब ये जो है मेरा प्रयोग एज ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसकी तरह हो रहा है, ऑब्जेक्टिव की तरह हो रहा है। आप पॉजिटिव की तरह डिटरमिनर में करोगे। डिटरमिनर के कब आते हैं? अभी हमने पढ़ा था, कहाँ आएंगे? नाउन से पहले। ये घर, मेरा घर। अब बोलो माई हाउस। हाउस क्या है? नाउन। और उससे पहले क्या आया है? माई आया। तो आई यानी कि मैं, जो प्रोनाउन के तौर पर होते हैं डिटरमिनर के रूप में, आप आई को किसमें चेंज करोगे? माई में चेंज करोगे। और पॉजिटिव को एज ए प्रोनाउन चेंज करोगे तो वो किसमें चेंज होगा? माई में होगा। ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज में करोगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, मेरे खुद। इसी तरह वी सब्जेक्टिव मूड में होगा, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, जिसे नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। और ठीक है, फिर अस ऑब्जेक्ट के रूप में करोगे, डिटरमिनर के रूप में ओवर करोगे, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में ओवर्स करोगे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ओवर सेल्फ करोगे। ठीक है। यू का यूज यू ही होगा एज ए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में यू ही होगा, लेकिन डिटरमिनर के यूज के समय क्या हो जाएगा? योर्स। मैं बोलूँ योर पेन, योर अब पहले है तो ये क्या है? अब डिटरमिनर है। ठीक है। ओके, पॉजिटिव के रूप में क्या हो जाएगा? योर्स। और रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। इसी तरह ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा, यानी कि जब ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा ही लिखोगे। अब उस ही को आप ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना चाहते हो तो हिम लिखोगे, उसको आप डिटरमिनर के रूप में लिखना चाहते हो तो हिज लिखोगे, और उसको पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में लिखना चाहते हो तो भी हिज आएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो तो क्या आएगा? ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। इसी तरह सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट,
इट्स, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा, और इटसेल्फ। इसी तरह देयर का क्या हो जाएगा, देयर में चले जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, देयर आ जाएगा डिटरमिनर के रूप में, देयर्स आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूप में, और देमसेल्व्स आ जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। इसी तरह वन हु का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से किसी के, सब्जेक्ट के स्थान पर किसी का यूज करना है तो ये वर्ड यूज करने हैं। एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करने तो ये वाले वर्ड हो गए। पॉजिटिव डिटरमिनर के रूप में यूज कर रहे हो तो आपको ये वर्ड यूज करने हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हो तो ये यूज करने हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ये वर्ड यूज होंगे। ये थोड़ी सी टेबल प्रोनाउन का काम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।